हाय दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक। चलिए, अब मैं पढ़ूंगा आईकॉम फर्स्ट ईयर का जो हमारा क्लास वो चल रहा है, फाइनल अकाउंट का, यानी अंतिम खाता का। अंतिम खाता में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं? हम लोग पढ़ लिए हैं ट्रेडिंग कैसे बनता है, व्यापारी खाता कैसे बनता है, लाभानी खाता कैसे बनता है, पीएल अकाउंट कैसे बनता है, और लाभानी खाता और ट्रेडिंग खाता यानी ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट को किस तरह से एक साथ मर्ज करके बनाया जाए वो भी मैंने सीख लिया है। ट्रेडिंग के आइटम को भी मैंने जान लिया है। ट्रेडिंग के में क्या कौन सा आइटम आता है, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो सारा मैंने जान चुका है। उसके बाद पीएल अकाउंट क्या क्या आइटम आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो सारा मैंने आपको बता चुका है। ठीक है, अब आपको जानना है क्या बैलेंस शीट कैसे बनता है। मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया था, मेरा फर्स्ट वीडियो देखिएगा फाइनल अकाउंट को। मैं आपको बताया था कि आपको फाइनल अकाउंट बनाने के लिए आपको 3 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। पहला ट्रेडिंग, दूसरा पीएल और तीसरा बैलेंस शीट। ठीक है, अब हम आपको पहले मैंने ट्रेडिंग बताया, फिर पीएल बताया, फिर ट्रेडिंग पीएल को मर्ज करके कैसे बनाया था वो मैंने आपको बताया। आज मैं बता रहा हूँ बैलेंस शीट। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग चिट्ठा, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, चिट्ठा। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट हम लोग जानेंगे। बैलेंस शीट में कौन कौन सा आइटम आता है उसको हम लोग को देखना है। ये इसका स्ट्रक्चर होता है, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। लायबिलिटीज बोले तो दायित्व, ठीक है। अमाउंट का जान रहे हैं, रकम। एसेट्स बोले तो संपत्ति और अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे डीआर और सीआर का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, आपको क्या करना है, जितना मैंने ट्रेडिंग अकाउंट पीएल अकाउंट सवाल बताया वो सारा सवाल को आपको रिवाइज करना है। देखिएगा, जब उसको रिवाइज कीजिएगा तो अगला सवाल जो एक्सरसाइज का होता है वो आपसे खुद बनेगा, या फिर एग्जाम्पल का सवाल है वो आपसे खुद बनेगा। बस आपको 1 घंटा मेरे साथ पढ़ना है, 1 घंटा आपको अपने साथ पढ़ना है। जितना अच्छा आप वहाँ पर रिवाइज कीजिएगा, थोड़ा मेहनत कीजिएगा, आपको दिखेगा अगला सवाल आपसे खुद बनेगा। मेरा चैनल का एक ही मोटो है कि अब हर गरीब का बच्चा पढ़ेगा। बस पढ़ेगा कब, जब आप 1 घंटा मेरे साथ पढ़िएगा, 1 घंटा खुद आप अपने साथ पढ़िएगा। ये आपको 100% ये आपको मोटो बना लेना है कि 1 घंटा पर डे आपको पढ़ना। जिस तरह से आप ट्यूशन जाते हैं, आप बड़े बड़े संस्था में बड़े बड़े पैसा देते हैं, आपको कहीं देने की जरूरत नहीं है, 1 रुपया कहीं फंसने की जरूरत नहीं है, किसी भी संस्था पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। बस आप 1 घंटा मेरे साथ पढ़िए, 1 घंटा अपने साथ पढ़िए, देखिए 100% आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। जो आपका प्यारा सा चैनल है कॉमर्स किंग, उसको आपको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से उसको आप शेयर करना। बस अपना पैसा बचाइए, अपने गार्जियन का पैसा बचाइए। बस ये सोचिए कि 1 घंटा मैं आप क्लास जा रहा हूँ, वहाँ पढ़ रहा हूँ। ठीक है, आपको हर एक सवाल बताऊंगा, एक एक सवाल करके एक एक स्टेप में आपको बता रहा हूँ। जिस तरह से बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है उसी पैटर्न पे मैं आपको बता रहा हूँ। ये पहला ऐसा चैनल है कॉमर्स की जो कि बिहार बोर्ड सिलेबस पैटर्न पे आधारित है। जिस तरह से वहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, उसी टाइप का मैं आपको बता रहा हूँ। आपका एक भी क्वेश्चन वहाँ छूटेगा नहीं छूटेगा, और 100 से 100 नंबर आपको वहाँ पर आएगा। बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, 1 घंटा मेरे साथ, 1 घंटा आपको अपने साथ। ठीक है, आपको 1 रुपया कहीं देने की जरूरत नहीं। मैंने आपको अपने चैनल से माध्यम से यही बार बार अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि आपको कहीं पैसा नहीं देना है। बस आप मेरे चैनल से जुड़िए और उसको वॉच करते रहिए, देखिएगा आपको 100 से 100 नंबर वहाँ पे आएगा और 100% आप सेटिस्फाइड होइएगा। मैं आपको बहुत छोटा छोटा करके आपको सवाल बता रहा हूँ, हर एक स्टेप का सवाल मैं आपको तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए आज मैं देखता हूँ कि बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम आता है। मैंने ट्रेडिंग अकाउंट के स्ट्रक्चर देखा, उस पर सवाल देखा, पीएल अकाउंट का स्ट्रक्चर देखा, उस पर सवाल देखा। आज हम लोग बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर देखेंगे, कौन कौन सा आइटम होता है, फिर इस पर हम लोग आधारित सवाल भी बनाएंगे। ठीक है, बैलेंस शीट में सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे कैपिटल। क्या लिखेंगे, कैपिटल। कैपिटल लिखे यहाँ पे डॉट, यहाँ पे जो अमाउंट होगा वहाँ पे डालेंगे। उसमें से लिखेंगे एड। एड क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट। हम लिखते थे ना पीएल अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर आता है क्या लिखते थे, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। वही चीज हम लोग यहाँ पे जब बैलेंस शीट बनाएंगे, कैपिटल में नेट प्रॉफिट क्या करेंगे, एड कर देंगे। यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि नेट प्रॉफिट ना होकर नेट लॉस हो जाए। ठीक है, आराम से समझिएगा, अड़वाना नहीं है। कॉमर्स बहुत ही वाला सब्जेक्ट है, बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, इसको बस आराम से समझना है और थोड़ा सा आपको सब्र करना है, थोड़ा सा आपको बैलेंस करना। देखिएगा आपका कॉमर्स फिर आपका दोस्त बन जाएगा, आप उसमें क्या बन जाइएगा, राजा किंग बन जाएगा। बस आप मेरे चैनल पर जुड़िए, देखिएगा आपको हर प्रॉब्लम सॉल्व होगा। देखिए, जब हम नेट प्रॉफिट जब निकालते हैं तो कैपिटल में जोड़ देंगे। जब नेट लॉस निकलेगा, सपोज एक ही चीज निकलेगा आपके एक सवाल में, या नेट प्रॉफिट निकलेगा या फिर नेट लॉस निकलेगा। अगर नेट प्रॉफिट निकला तो उसको हम जोड़ दिए। अगर मान चलो सवाल में नेट लॉस हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये चीज ना लिखा के यहाँ पे लिखाएगा नेट लॉस, यहाँ पे लिखेंगे लॉस या लेस, एन एल। तो बस जितना एनएल आएगा उसमें कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यानी जितना एनएल आएगा कैपिटल अकाउंट में उसको माइनस करके यहाँ पे लिख देंगे।
अगर नेट प्रॉफिट आया तो जोड़ देंगे, नेट लॉस आया तो घटा देंगे। दो ही में से एक चीज आएगा, या नेट प्रॉफिट आएगा या फिर नेट लॉस आएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या घटाएंगे। उसके बाद हम लोग और पहले जोड़ने वाला देख लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर आपके पास में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है तो वो कैपिटल में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। एनपी करने के बाद, नेट प्रॉफिट जोड़ने के बाद या नेट लॉस करने के बाद, नेट लॉस घटाने के बाद उसको क्या करेंगे, कैपिटल में बैलेंस शीट फिगर में उसको क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जोड़ देंगे। यहाँ पे लिखेंगे एड, एड क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितना होगा यहाँ पे इसको डाल के यहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर लिखेंगे लेस। अगर आपके प्रश्न में ड्राइंग्स है तो इसको भी क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। जो टोटल का बैलेंस फिगर आएगा उसमें क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, अगर ड्राइंग्स हो, ड्राइंग्स बोले तो आहरण, आहरण बोले तो अपना घरेलू खर्च, जो पर्सनल खर्च हम लोग वहाँ पे लिखते थे जनरल एंट्री में, वहाँ पे अगर ड्राइंग्स का अगर वर्ड लिखा रहे प्रश्न में तो कैपिटल में क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम सेल्फ। अगर आप सेल्फ प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस करवाए हैं और कैपिटल से वो पैसा निकाल के वहाँ पेमेंट कर रहे हैं तो उसको क्या करना है, कैपिटल में माइनस कर देना है। आपके पर्सन अगर रहेगा तो उसको माइनस कर देना, लिखेंगे लेस लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, शॉर्ट में लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं सेल्फ। अगर सेल्फ वर्ड लिखा रहे तो कैपिटल में क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट डालेंगे। यानी इतना आइटम है कैपिटल में आपको माइनस करने वाला, जोड़ने वाला। ठीक है, किसी किसी पर्सन में ही ये सारा आइटम आएगा, लेकिन लगभग पर्सन में सारा आइटम नहीं आएगा। कैपिटल में एनपी रहेगा तो उसको जोड़ देंगे, एनएल होगा तो उसको माइनस कर देंगे। एनपी या एनएल एक ही चीज हो सकता है आपके एक सवाल में। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा, उसको कैपिटल में जोड़ देना है। ड्राइंग्स रहेगा तो उसको माइनस कर देना है। अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम सेल्फ रहेगा यानी खुद अपने लिए करवाए हैं तो उसको भी माइनस कर देना है, कैपिटल में उसका यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, उसके बाद इधर जो लिखना है वो लिखना है आपका क्रेडिटर्स, वो लिखना है क्रेडिटर्स, जोड़ेगा डाल देंगे। उसके बाद लिखना है बीपी, बिल पेबल। ठीक है, वो डाल देना है। उसके बाद लिखना है बीओ, बैंक ऑफ बटा, वो डाल देना है। उसके बाद आपको लिखना है बैंक लोन, बैंक लोन, वो भी डाल देना है। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो भी यहाँ डाल देना है। ठीक है, इस पर आपको आप देखिए, ठीक है, ये सारा हम लोग डाल दिए। और भी आइटम आपका है, उसके बाद आपका आइटम है बैंक ऑर्डर, बैंक लोन हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, बीपी हो गया। ठीक है, रेंट पेबल भी हो गया, कहीं कहीं पे रेंट पेबल भी रहेगा, वो भी आपको यहाँ पे डाल देना है, रेंट पेबल। ठीक है, रेंट पेबल, वो भी आइटम यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, जो जो आपका वहाँ पर लाइबिलिटीज होगा, सारा लाइबिलिटी यानी दायित्व होगा, सारा दायित्व को एक साइड को इसमें दायित्व साइड में डाल देना है। ठीक है, अब आते हैं एसेट्स में। एसेट बोले तो संपत्ति। अगर आपके पास गुडविल है वो आपका एसेट्स है। अगर आपका लैंड है वो आपका एसेट्स है। अगर आपका बिल्डिंग है वो डाल देंगे। अगर मशीन है वो डाल देंगे। अगर आपके पास बैंक है वो डाल देंगे। अगर आपके पास पेटेंट है वो डाल देंगे। अगर आपके पास टूल्स है वो डाल देंगे। ठीक है, लास्ट में जो डेटर है, डेटर्स है वो डालेंगे। कैरेक्टर्स इधर तो डेटर्स उधर। ठीक है, तो सारा आइटम आपको देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर का जो सवाल जो ये स्ट्रक्चर है वो है आपका 548 में। आप देखिएगा, एसकेएसएन का फर्स्ट ईयर का बुक है ये। ठीक है, ये आपको 548 में आप देखिएगा, ये आपका स्ट्रक्चर मिल जाएगा बैलेंस शीट का। ठीक है, उसके आपका 48 या 49 एक दो पेज आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, देखिएगा सारा स्ट्रक्चर में ये आपका सारा आइटम दिया गया है कि ऐसा साइड में कौन कौन डालते हैं, लाइबिलिटी साइड में कौन कौन डालते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारा आइटम्स आपका दिया गया है। ठीक है, और आप देखिएगा वहाँ पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, लाइव स्टॉक है, ये सब क्या आपका एसेट्स है। ठीक है, सारा एसेट्स को आपको डाल देना है। लास्ट में डालना है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक लास्ट में डालना है। उसके बाद क्या करना है, बैलेंस शीट का मतलब ही होता है क्या, बैलेंस करना। अगर मान चलिए कि इधर आपका 2,50,000 है तो इधर भी आपका 2,50,000 रुपया होना चाहिए। ठीक है, बैलेंस शीट का मतलब है क्या, बैलेंस होना।
अगर 2,50,000 नहीं है तो कहीं ना कहीं हम वहाँ पर दिक्कत हो रहा है, कहीं कोई ना कोई आइटम मेरा छूट गया है। तो आपको क्या करना है, देखना है कि बैलेंस शीट में कौन कौन सा आइटम आपका लायबिलिटी साइड में आता है, कौन कौन सा आइटम आपका एसेट साइड में आता है। ये आपको देखना पड़ेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा कौन कौन सा आइटम लायबिलिटी साइड में आता है, कौन कौन सा आइटम आपका एसेट साइड में आता है। ठीक है, ये सारा आइटम आपको हम लिखा दिए हैं, और भी बहुत सारा आइटम है एसेट्स में, ठीक है, और लायबिलिटी में लगभग आपको सारा लिखा दिया, इतना आपका वहाँ पर घूमेगा। और एक बार देख लीजिएगा पेज नंबर 448, बहुत सारा आइटम वहाँ पे दिया गया है, सारा को आपको उतार लेना है और एक बार सही तरह से देख लेना है। फिर क्या करेंगे, इसी बेस हम सवाल जब बनाएंगे तो उस आइटम खुद ब खुद याद हो जाएगा। जब एक सवाल को 5 टाइम्स 6 टाइम्स 7 टाइम्स आप बनाते हैं तो आपका सवाल आपका दोस्त हो जाएगा, फिर वो आप उसमें हीरो हो जाइएगा, डेट मीन्स आप उसमें क्या हो जाएगा, राजा किंग हो जाइएगा। बस आपको क्या करना है, इस चैनल पे आपको जुड़े रहना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा ज़्यादा इसको आपको शेयर करना है। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, तो इसी तरह से आपको क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। यानी 2.5 लाख अगर इधर लिख ले रहे हैं, ठीक है, तो 2.5 लाख आपका इधर भी हो जाएगा। यानी दोनों साइड आपका इक्वल होना चाहिए। जैसे हम लोग तराजू देखते हैं ना, तराजू में क्या आता है, अगर 50 ग्राम इधर डालते हैं तो 50 ग्राम इधर भी डालते हैं तो ये दोनों इक्वल हो जाता है। उसी तरह से ये आपका तराजू है। बैलेंस का मतलब क्या होता है, तराजू ही होता है। ठीक है, यानी इधर आपका 2.5 लाख है तो इधर भी आपका 2.5 लाख होना चाहिए, इधर आपका 5 लाख तो इधर आपका 5 लाख होना चाहिए, इधर का 20 लाख है इधर आपका 20 लाख होना चाहिए। यानी दोनों क्या होना चाहिए, एक कल होना चाहिए तराजू की तरह। तो यही आपका बैलेंस शीट है, यानी चिट्ठा ये है। आज मैं आपको इस पर बेस पर आपको स्ट्रक्चर बताया, कल मैं आपको सवाल इस पर बताऊंगा। ठीक है, आपको इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा आपको शेयर करना है और 1 रुपया कहीं देने की जरूरत नहीं है। आप मेरे चैनल को आप शुरू से देखते रहिए, जितना वीडियो आप देख रहे हैं फर्स्ट वीडियो सब देखिएगा। आपका जो कॉमर्स है एकदम ईजी सब्जेक्ट हो जाएगा और वो आप उस क्षेत्र में आप क्या हो जाएगा, किंग हो जाएगा, डेट मीन्स राजा हो जाएगा। आपको कहीं भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक ही रिक्वेस्ट है, 1 घंटा आपको मेरे साथ पढ़ना है, 1 घंटा आप अपने साथ पढ़िए। ठीक है, ओके, बाय बाय।